जय हिंद। तो आशा करता हूँ आप सभी बहुत बढ़िया होंगे, सब कुशल मंगल होगा। तो हमारा NISC एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के एग्ज़ाम वाली जो सीरीज़ चल रही थी उसमें 10 हो चुकी थी, वो पार्ट 11 है आज इसका। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हाइड्रोजन प्रोडक्शन पाथवेज़ मतलब क्या है इसका, ये आपके सिलेबस में ऐसा का ऐसे ही लिखा हुआ है टॉपिक। हाइड्रोजन प्रोडक्शन पाथवेज मतलब कि हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने के कितने पाथ हैं, कितने रास्ते हैं, कितने वेज हैं, हाउ मैनी वेज। ठीक है, किस किस तरीक़ों से हम हाइड्रोजन का प्रोडक्शन कर सकें और कितने तरह के हाइड्रोजन होंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, पहला है थर्मोकेमिकल पाथवेज। थर्मोकेमिकल से मतलब कि थर्मो मतलब हीट, केमिकल मतलब केमिकल, जो रसायन होंगे। ठीक है, तो दीज प्रोसेस यूजेस हीट, थर्मो मतलब हीट, एंड केमिकल रिएक्शन टू रिलीज हाइड्रोजन फ्रॉम ऑर्गेनिक मैटर और फॉसिल फ्यूल्स। तो जो हाइड्रोजन होगा वो किस चीज़ में से रिलीज होगा, या तो वो ऑर्गेनिक मैटर होंगे या वो फॉसिल फ्यूल्स होंगे। तो इसके अंतर्गत आता है स्टीम मेथेन रिफॉर्मिंग, SMR, स्टीम मेथेन रिफॉर्मिंग। द मोस्ट कॉमन इंडस्ट्रियल मेथड है, तो क्वेश्चन पूछे मोस्ट कॉमन इंडस्ट्रियल मेथड कौन सा है, SMR, स्टीम मेथेन रिफॉर्मिंग। ठीक है, हाई टेम्परेचर स्टीम 700 डिग्री सेल्सियस से 1000 डिग्री सेल्सियस रिएक्ट विद मेथेन, नेचुरल गैस मेथेन के साथ ये रिएक्ट करती है हाई टेम्परेचर की स्टीम, अंडर प्रेशर टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन। ठीक है, तो इसका क्या हुआ, SMR के अंदर क्या होगा कि हाई टेम्परेचर की स्टीम होगी प्लस मीथेन गैस होगी, नेचुरल गैस। ठीक है, प्लस प्रेशर होगा, इससे हमारी हाइड्रोजन बन जाएगी। हाई टेम्परेचर से मतलब है लगभग 700 से लेके 1000 डिग्री सेल्सियस तक का। ठीक है, तो इससे अंडर प्रेशर प्रोड्यूस हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब देखो इम्पॉर्टेंट ये है कि इस मेथड से कौन सी हाइड्रोजन बनती है, तो ग्रे हाइड्रोजन और ब्लू हाइड्रोजन। तो वो पूछेगा कि स्टीम प्लस मेथेन से कौन सी हाइड्रोजन बनेगी, तो ग्रे हाइड्रोजन है। ग्रे हाइड्रोजन प्रोड्यूस वाया SMR विदाउट कार्बन कैप्चर, और ब्लू हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड वाया SMR विद कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज, विद CCS, कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज। आगे आएंगे ये CCS जो क्वेश्चन आएंगे, SMR आएंगे, तो उनमें ये मतलब शॉर्ट फॉर्म ही लिखी होंगी क्योंकि यही पैटर्न है इसका। कोल गैसिफिकेशन की बात करें तो कोल इज रिएक्टेड विद ऑक्सीजन एंड स्टीम अंडर हाई प्रेशर। जो कोल होता है वो कोल इज रिएक्टेड विद ऑक्सीजन के साथ, एंड स्टीम के साथ, हाई प्रेशर के साथ रिएक्ट करता है, एंड टेम्परेचर टू फॉर्म आ सिन गैस, सिंथेसाइज गैस, विच इज देन प्रोड्यूस्ड टू सेपरेट द हाइड्रोजन। और बायोमास गैसिफिकेशन, पायरोलाइसिस, ये आपको पता ही था। पायरोलाइसिस गैसिफिकेशन मतलब कि जो ऑर्गेनिक मैटर है इज हीटेड टू प्रोड्यूस अ गैस फ्रॉम विच हाइड्रोजन कैन बी एक्सट्रैक्टेड। ठीक है, सिंस प्लांट एब्जॉर्ब CO2 वाइल ग्रोइंग, दिस कैन बी अ लो कार्बन पाथवे। लो कार्बन पाथवे क्यों है, क्योंकि बायोमास क्या है, इसमें देखेंगे आप नेट एमिशन जीरो होता है। नेट एमिशन जो होता है वो जीरो होता है, क्यों, क्योंकि बायोमास प्रोडक्ट जो होंगे वो जितनी CO2 छोड़ेंगे वो उतनी अपनी ग्रोथ करते वक्त उतनी CO2 वो एब्जॉर्ब कर चुके होंगे। तो देखा जाए तो नेट जो एमिशन होगा वो जीरो ही होगा, जितनी उन्होंने ली उतनी वापस कर रहे हैं। ठीक है, तो बायोमास गैसिफिकेशन या पायरोलाइसिस प्रोसेस हो गया। इसमें बायोमास मतलब प्लांट होंगे, प्लांट ड्राइव्ड ऑर्गेनिक मैटर, प्लांट से ऑर्गेनिक मैटर बनेगा, उन्हें गर्म करेंगे, वो ही एक गैस प्रोड्यूस करेंगे, फिर वो जो गैस बनेगी प्रोड्यूस होएगी उससे हम हाइड्रोजन निकालेंगे। ठीक है, और कोल गैसिफिकेशन का मतलब हो गया कि कोयला जो है, कोल इज रिएक्टेड विद गैसिफिकेशन मतलब कोल का गैस के साथ रिएक्शन। कोल किसके साथ रिएक्ट करेगा, कोल ऑक्सीजन के साथ और स्टीम के साथ। ठीक है, रिएक्शन ऑफ मेथेन एंड स्टीम, देखो मेथेन गई, स्टीम गई। ठीक है, और दोनों की दोनों यहाँ चलेगी। मेथेन CH4, स्टीम क्या होता है H2O, जल ही तो होता है स्टीम प्लस हीट, तो इसने CO+3H2 बना दिया। इसमें कैटलिस्ट कौन सा इस्तेमाल हुआ है, निकिल कैटलिस्ट इस्तेमाल हुआ है, तो CO+3H2 बना दिया इसने। ठीक है, अब CO+H2 जो गया ये, इसमें से CO2 आ गया और H2 अलग निकल गया। ठीक है, अब इसमें CO2 कार्बन डाइऑक्साइड अलग कर लिया हमने और हाइड्रोजन अलग कर लिया हमने। ठीक है, प्योर हाइड्रोजन मिल जाएगी। अगला पाथवे जो है वो है इलेक्ट्रोलाइटिक पाथवे। हमारा पहला क्या था, थर्मोकेमिकल, ये है इलेक्ट्रोलाइटिक, इलेक्ट्रोलाइसिस, इससे हमें ग्रीन हाइड्रोजन मिलती है। जो GMR था
ठीक है। मीथेन रिफॉर्मिंग वाला जो था उससे हमें ग्रे और ब्लू हाइड्रोजन मिल रही थी, ठीक है। ब्लू हाइड्रोजन क्या था, CCR था, कार्बन कैप्चर स्टोरेज, CCS था, कार्बन कैप्चर स्टोरेज के साथ मिल रही थी ब्लू, और इसमें विदाउट कार्बन कैप्चर स्टोरेज था, कार्बन क्रेडिट स्टोरेज कह लो, ठीक है। अब इलेक्ट्रोलाइटिक पाथवे क्या है, दिस प्रोसेस यूजेज इलेक्ट्रिसिटी टू स्प्लिट वाटर, जैसा वाटर को स्प्लिट करने के लिए, मतलब जो पानी है उसको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करती है। द इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट डिपेंड्स एंटायरली ऑन द सोर्स ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। जो पूरा का पूरा इफेक्ट है वो इलेक्ट्रिसिटी पे ही निर्भर कर रहा है, तो इन्वायरमेंटल इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, इसकी वजह से पॉल्यूशन नहीं हो रहा है, इसकी वजह से ग्रीन बोल दिया इसको, ग्रीन हाइड्रोजन। तो पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन, PEM, पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोलाइसिस का इस्तेमाल करा जाता है। यूज इज आ सॉलिड पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट, ये एक सॉलिड पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं। इट इज हाईली एफिशिएंट एंड कैन रेस्पॉन्ड क्विकली टू द फ्लक्चुएटिंग पावर सप्लाई ऑफ विंड एंड सोलर। अगला एल्कालाइन इलेक्ट्रोलाइसिस, ये तो है PEM, पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन। यह एल्कालाइन इलेक्ट्रोलाइसिस एन ओल्डर मोर एस्टेब्लिश्ड टेक्नोलॉजी यूजिंग अ लिक्विड एल्कालाइन सॉल्यूशन। एल्कालाइन इलेक्ट्रोलाइसिस है तो इसमें एल्कालाइन सॉल्यूशन का इस्तेमाल होएगा। यूजुअली पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मतलब कि KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद है सॉलिड ऑक्साइड इलेक्ट्रोलाइजर सेल, सॉलिड ऑक्साइड इलेक्ट्रोलाइजर सेल, SOEC इसकी शॉर्ट फॉर्म है। ऑपरेट्स एट वेरी हाई टेम्परेचर, सॉलिड ऑक्साइड इलेक्ट्रोलाइजर सेल है, ये बहुत हाई टेम्परेचर पर ऑपरेट होते हैं। allowing for higher efficiency by using heat to assist the electrical splitting process। ग्रीन हाइड्रोजन में इससे बनता है, ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर प्रोड्यूस्ड व्हेन द इलेक्ट्रिसिटी कम्स फ्रॉम 100% रिन्यूएबल सोर्सेज, सोलर, विंड या हाइड्रो। पिंक या येलो हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड व्हेन इलेक्ट्रिसिटी सोर्स्ड फ्रॉम न्यूक्लियर, पिंक वाला न्यूक्लियर, मैंने आपको पहले भी बताया था कि पिंक हाइड्रोजन बनेगा न्यूक्लियर से, येलो हाइड्रोजन भी न्यूक्लियर से बनेगा। येलो केक यूरेनियम को ही तो कहते हैं, तो येलो हाइड्रोजन हो गया न्यूक्लियर से, ग्रीन हाइड्रोजन हो गया जो बिजली से, और वो बिजली 100% रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स से आ रही होगी, ठीक है। और ग्रे हाइड्रोजन हो गया, और एक आता हमारा ग्रे और ब्लू हाइड्रोजन हो गया, ये मेथेन से, मेथेन गैसिफिकेशन से, प्लस CCS कार्बन कैप्चर कम स्टोरेज, और ये मेथेन से है विदाउट CCS, इलेक्ट्रोकेमिकल वो थर्मोकेमिकल प्रोसेस से ये बनने हैं, ठीक है। वैसे था GMR, मतलब कि GMR मेथेन रिफॉर्मिंग वाले प्रोसेस से था ना, GMR था क्या था, मेथेन रिफॉर्मिंग तो है, G की जगह क्या था, SMR, सॉरी, स्टीम मेथेन रिफॉर्मिंग, ठीक है। अगला है फोटो ड्राइवन पाथवे। फोटो ड्रिवन पाथवे क्या है, दीज आर डायरेक्ट सोलर टू हाइड्रोजन मेथड्स दैट आर करंटली इन द एडवांस रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्टेज। ये जो फोटो ड्रिवन पाथवे हैं ये क्या करेंगे, डायरेक्टली सोलर से हाइड्रोजन बना देंगे, लेकिन ये अभी काम में नहीं आ रहे हैं, ये अभी रिसर्च का विषय है, ये अभी R&D में है, R&D स्टेज में है। तो इसमें क्या है, फोटो इलेक्ट्रोकेमिकल, PEC वाटर स्प्लिटिंग, फोटो इलेक्ट्रोकेमिकल, इसमें भी वाटर को स्प्लिट कर रहे हैं फोटो इलेक्ट्रोकेमिकल से। यूजेज स्पेशलाइज्ड सेमीकंडक्टर सिमिलर टू सोलर सेल इमर्ज्ड इन एन इलेक्ट्रोलाइट टू स्प्लिट वाटर डायरेक्टली यूजिंग सनलाइट बाईपासिंग द नीड ऑफ फॉर अ सेपरेट इलेक्ट्रोलाइजर। फोटो बायोलॉजिकल की बात करेंगे तो सर्टेन माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेन, देखो बायोलॉजिकल आ गया ना, तो इसमें माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म जैसे ग्रीन एल्गी हो गया, साइनोबैक्टीरिया कैन प्रोड्यूस हाइड्रोजन थ्रू देयर नेचुरल मेटाबॉलिक प्रोसेस यूजिंग सनलाइट। बायोकेमिकल पाथवेज की बात करेंगे, बायोलॉजिकल पाथवेज की बात करेंगे तो दीज पाथवेज लेवरेज माइक्रोब्स टू ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक मैटर। सब में ऑर्गेनिक मैटर टूट रहा है या पानी टूट रहा है, ऑर्गेनिक मैटर से ही हाइड्रोजन बना है। तो इसमें क्या, डार्क फर्मेंटेशन, डार्क फर्मेंटेशन में क्या होगा, बैक्टीरिया ग्रो ऑन द ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट। जो ऑर्गेनिक मैटर है इसको अगर हम ब्रेक डाउन करेंगे, तोड़ेंगे हाइड्रोजन बनाने के लिए, तो ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ने के लिए हमें बैक्टीरिया वगैरह की जरूरत पड़ेगी। तो बैक्टीरिया ग्रो ऑन द ऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक वेस्ट इन द डार्क, अंधेरे में, सूरज की रोशनी नहीं पड़ेगी, प्रोड्यूसिंग हाइड्रोजन एज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ देयर मेटाबॉलिज्म। माइक्रोबियल इलेक्ट्रोलाइसिस सेल, MEC माइक्रोबियल इलेक्ट्रोलाइसिस सेल, एक हाइब्रिड मेथड वेयर बैक्टीरिया ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक मैटर एंड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिसिटी इज एडेड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस एट द कैथोड,
ठीक है। अब आ जाओ, देखो ये कलर हो गए, कौन सी हाइड्रोजन हमें मिल रही है, किस मेथड से मिल रही है, फीड स्टॉक और ये उसके कार्बन फुटप्रिंट, ठीक है। तो जो ग्रे हाइड्रोजन है, ग्रे हाइड्रोजन का मैंने आपको बताया था, ग्रे प्लस ब्लू हाइड्रोजन, ब्लू है नीचे, ये रही ब्लू है नीचे, तो ठीक है। ग्रे हाइड्रोजन SMR से बन रही है, स्टीम मेथेन रिफॉर्मिंग से, ठीक है। इसमें नेचुरल गैस का इस्तेमाल करा जाता है मेथेन, और इसमें जो है हाई कार्बन फुटप्रिंट होते हैं, ठीक है। ये नो CCS है, कार्बन कैप्चर स्टोरेज, ठीक है। ब्लू हाइड्रोजन भी इसी मेथड से बननी है, SMR से, SMR, लेकिन इसके साथ क्या है, प्लस CCS कार्बन कैप्चर स्टोरेज आता है। इसमें भी नेचुरल गैस वही इस्तेमाल होती है मेथेन, इसमें लो कार्बन फुटप्रिंट होंगे, ठीक है। ब्राउन या ब्लैक की बात करेंगे तो ब्राउन या ब्लैक कलर की जो हाइड्रोजन होगी वो गैसिफिकेशन माध्यम से होगी। अब ब्राउन या ब्लैक क्या, कोयला, तो मतलब कोल से, इसमें कार्बन क्योंकि कोल है तो हाई होगा, बहुत ज़्यादा हाई होगा इसके अंदर। ग्रीन की बात करेंगे तो ग्रीन तो इलेक्ट्रिसिटी से बन रही थी, मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस से, वाटर प्लस रिन्यूएबल्स से, और इसमें बिल्कुल लगभग जीरो ही होता है हमारा जो मतलब कि कार्बन फुटप्रिंट होता है। पिंक न्यूक्लियर वाले से बन रही थी, तो इलेक्ट्रोलाइसिस से, वाटर प्लस न्यूक्लियर, इसमें भी लगभग जीरो होता है। टॉर्क्वेस मेथेन पायरोलाइसिस से बन रही थी, नेचुरल गैस सॉलिड कार्बन, इसमें भी कार्बन कंटेंट लो होता है। प्रिपेयरिंग, ठीक है, चलो ठीक है, यहाँ से हम अगले 100 क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। द हाइड्रोजन रेनबो मतलब कि कलर कोडिंग, अभी हमने पढ़ा, सेम उसी से रिलेटेड होंगे। विच कलर कोड इज यूज हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड वाया इलेक्ट्रोलाइसिस यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी, तो कौन सा है, ग्रीन हाइड्रोजन। ब्लू हाइड्रोजन, ब्लू की बात चल रही है, तो ब्लू क्या था, SMR प्लस CCS कार्बन कैप्चर स्टोरेज, तो हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड फ्रॉम नेचुरल गैस मतलब मेथेन थ्रू विच एडिशनल प्रोसेस CCS कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज। ग्रे हाइड्रोजन की बात चल रही है, इसमें सिर्फ नेचुरल गैस आ जाएगा, SMR, ठीक है। इसके बाद में आता हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड थ्रू द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड बाय न्यूक्लियर से, देखो न्यूक्लियर है तो पिंक बनेगी, पिंक हाइड्रोजन। विच कलर रिप्रेजेंट हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड फ्रॉम कोल गैस, कोल से ब्लैक बनेगी या ब्राउन बनेगी। टॉर्क्विश हाइड्रोजन इन्वॉल्व्स पायरोलाइसिस प्रोसेस, है ना, द थर्मल स्प्लिटिंग ऑफ मेथेन पायरोलाइसिस इनटू हाइड्रोजन एंड सॉलिड कार्बन ब्लैक। वाइट हाइड्रोजन की बात चल रही है, तो वाइट हाइड्रोजन रेफर्स टू नेचुरली अकरिंग जियोलॉजिकल हाइड्रोजन। वैसे वाइट हाइड्रोजन शायद आपके सिलेबस में है नहीं, ग्रीन हाइड्रोजन है, ग्रे हाइड्रोजन है, और चलो फिर भी शायद पूछ लें क्वेश्चन, तो हम अपनी तैयारी तो पूरी रखें। तो वाइट हाइड्रोजन रेफर्स टू नेचुरली अकरिंग जियोलॉजिकल हाइड्रोजन, है ना। येलो हाइड्रोजन, येलो मतलब यूरेनियम, तो सोलर येलो केक यूरेनियम को कहेंगे। सो येलो हाइड्रोजन स्पेसिफिकली रेफर्स टू इलेक्ट्रोलाइसिस पावर्ड बाई, इसमें यूरेनियम नहीं है तो सोलर आ जाएगा, टाइडल जियो थर्मल। वैसे येलो, पिंक जो था, मेन पिंक था वो जो उससे क्या नाम है, न्यूक्लियर से बन रहा है पिंक, और येलो भी न्यूक्लियर का था। तो यहाँ येलो मतलब सोलर, सूरज की जो रोशनी है वो भी पीले रंग की हुई करे, तो ये येलो हो गया। विच हाइड्रोजन पाथवे हैज़ द हाईएस्ट कार्बन फुटप्रिंट, हाईएस्ट की बात चल रहा, तो हाईएस्ट का होगा कोल से, जिससे बनी थी अभी पढ़ा था, तो इसमें ब्राउन कोल से, ठीक है। ट्रांजिशनिंग फ्रॉम ग्रे टू ब्लू हाइड्रोजन इज ऑफन कॉल्ड अ ब्रिज टेक्नोलॉजी। ग्रे के लिए SMR था, ठीक है, और ब्लू के लिए SMR प्लस CCS था, और अगर इसको ट्रांसफर करना है तो इसको ब्रिज टेक्नोलॉजी कहेंगे, ठीक है। स्टीम मेथेन रिफॉर्मिंग, SMR। व्हाट इज द प्राइमरी केमिकल रिएक्शन इन स्टीम मेथेन रिफॉर्मिंग, तो स्टीम मेथेन में मतलब कि स्टीम मेथेन में एक तो मेथेन होएगी, ठीक है, एक उसमें स्टीम मतलब पानी होएगा हीट के साथ, हीट, तो ये है स्टीम मेथेन CH4H2O पानी, और फिर ये जो है इधर की साइड बन जाएगी, इसमें हीट भी होनी चाहिए, वैसे इसने लिखना रखी, तो हीट किसी में भी ना है, तो मेथेन और स्टीम का मतलब पानी, राइट एरो, तो क्या बनेगा CO प्लस 3H2। विच कैटलिस्ट इज मोस्ट कॉमनली इन SMR, देखा SMR में अभी बता निकिल कैटलिस्ट ऐसे करके लिख रहा था, निकिल, ये रहा निकिल। द SMR प्रोसेस इज हाईली एंडोथर्मिक, SMR प्रोसेस जो होता है, SMR क्या था भाई, स्टीम मेथेन रिफॉर्मिंग, ये हाईली एंडोथर्मिक, दो तरह की केमिकल रिक्वेशन होती हैं, एंडोथर्मिक और एक्जोथर्मिक। एग्जिट आपने सुना होगा, एग्जिट मतलब बाहर निकलना, तो एक्जोथर्मिक मतलब जिसमें जो हीट है, जो ऊष्मा है वो बाहर निकले, और एंडोथर्मिक में मतलब एंडो मतलब अंदर आना, तो अंदर को ले ले, वो हो गया एंडोथर्मिक। व्हाट इज द सिन गैस, मतलब सिंथेटिक गैस, सिन गैस होती है ए मिक्स ऑफ H2 एंड CO।
सिन गैस क्या होती है? हाइड्रोजन एंड CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। टू इंक्रीज हाइड्रोजन यील्ड इन SMR, हाइड्रोजन यील्ड इन SMR एंड वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन रिएक्ट्स CO विद कार्बन मोनोऑक्साइड किसके साथ? स्टीम के साथ करती है, H2O के साथ। व्हाट इज द टिपिकल टेम्परेचर रेंज फॉर SMR? तो अभी बताया था 700 से लेकर 1000 डिग्री सेल्सियस तक होता है इसका। PSA इज अ टेक्नोलॉजी यूज टू प्योरीफाई हाइड्रोजन आफ्टर SMR। PSA स्टैंड्स फॉर प्रेशर स्विंग एब्जॉर्प्शन विच बाई प्रोडक्ट ऑफ SMR इज कंसिडर्ड एज ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैस में कार्बन डाइऑक्साइड आती है SMR में, ठीक है। SMR, what is the theoretical maximum molar ratio of H2S produced per molecule of CH4 including WGS, ठीक है। तो इन SMR में क्या होता है कि थियोरिटिकल मैक्सिमम मोलर रेशो हाइड्रोजन का प्रोड्यूस पर मॉलिक्यूल ऑफ CH4, तो 4 रेशो 1 होता है। ऑटोथर्मल रिफॉर्मिंग ATR डिफर्स फ्रॉम SMR स्टीम मैथेन रिफॉर्मिंग इज बिकॉज इट, ऑटोथर्मल रिफॉर्मिंग जो है उससे इसलिए क्योंकि ऑक्सीजन टू प्रोवाइड इंटरनल हीट, बिकॉज इट यूजेस, जो ATR है ना वो ऑटोथर्मल, वो ऑक्सीजन का इस्तेमाल करता है टू प्रोवाइड इंटरनल हीट, ठीक है। वाटर इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब है जो ग्रीन हाइड्रोजन के लिए, तो इन वाटर इलेक्ट्रोलाइसिस हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस एट विच इलेक्ट्रोड, तो कैथोड पर जो है हाइड्रोजन प्रोड्यूस होती है ना। व्हाट इज द बाई प्रोडक्ट एट द एनोड ड्यूरिंग वाटर इलेक्ट्रोलाइसिस? ऑक्सीजन होती है। विच इलेक्ट्रोलाइजर टाइप यूज लिक्विड काउस्टिक सॉल्यूशन KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया ना ये, KOH एज द इलेक्ट्रोलाइट, तो ये एल्काली इलेक्ट्रोलाइजर हो गया। विच इलेक्ट्रोलाइजर इज नोन फॉर इट्स एबिलिटी टू हैंडल फ्लक्चुएशंस रिन्यूएबल पावर लाइक विंड सोलर बेस्ट? PEM हो गया, PEM इलेक्ट्रोलाइजर हो गया। सॉलिड ऑक्साइड इलेक्ट्रोलाइजर जो है ऑपरेट्स एट, सॉलिड ऑक्साइड इलेक्ट्रोलाइजर 500 से 1000 डिग्री सेल्सियस पर ऑपरेट करें। द एडवांटेज ऑफ हाई टेम्परेचर इलेक्ट्रोलाइज, सॉलिड ऑक्साइड इलेक्ट्रोलाइजर हाई टेम्परेचर, ये 500 से 1000 डिग्री पर, ये हाई इलेक्ट्रिसिटी एफिशिएंसी होती है, इनकी हायर इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी, लेस इलेक्ट्रिसिटी नीड, इनकी इलेक्ट्रिसिटी एफिशिएंसी अच्छी हो जाएगी तो कम ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी, विद्युत ऊर्जा की। व्हाट इज द फैराडे एफिशिएंसी इन इलेक्ट्रोलाइसिस? तो फैराडे एफिशिएंसी क्या है? रेशियो ऑफ एक्चुअल गैस प्रोड्यूस टू थियोरिटिकल गैस, रेशियो ऑफ एक्चुअल गैस टू थियोरिटिकल गैस, तो इसकी वैल्यू 1 से कम होगी क्योंकि एक्चुअली में तो कम ही प्रोड्यूस होगी ना, थियोरिटिकली में तो लॉसेस वगैरह ज़्यादा दे लेते ना। तो अब PEM इलेक्ट्रोलाइजर यूजेज विच मटेरियल फॉर इट्स मेम्ब्रेन? तो नेफियन मतलब परफ्लूरोसल्फोनिक एसिड। What is the standard cell voltage required to split water at 25 degree Celsius 1.23 volt? Which electrolyzer is currently considered the most mature oldest commercial technology? Alkaline, ठीक है। अल्कालीन में KOH का इस्तेमाल किया जाता है, अभी पढ़ा है हमने, ठीक है। कोल गैसिफिकेशन एंड बायोमास की बात करेंगे तो कोल गैसिफिकेशन से एक तो काला ब्लैक वो बनेंगे। कोल गैसिफिकेशन प्रोड्यूस हाइड्रोजन बाय रिएक्टिंग कोल विद स्टीम एंड कंट्रोल ऑक्सीजन, कोल में स्टीम एंड कंट्रोल ऑक्सीजन। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग सॉलिड बायोमास इनटू गैसियस फ्यूल सिन गैस इज गैसिफिकेशन। विच इम्प्योरिटी इज मेजर कंसर्न इन हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड फ्रॉम कोल? सल्फर H2S, जो मतलब ये इम्प्योरिटी पूछ रहा, हाइड्रोजन तो हमें चाहिए, हाइड्रोजन के साथ कौन सी इम्प्योरिटी में आती है? सल्फर आती है, तो H2S मेजर कंसर्न है हाइड्रोजन प्रोड्यूस फ्रॉम कोल से जो हाइड्रोजन बनेगी H2 उसके साथ सल्फर आ जाएगी, ठीक है, इम्प्योरिटी। बायोमास पायरोलाइसिस प्रोड्यूस हाइड्रोजन अलॉन्ग विद बायो ऑयल and biochar. Microbial hydrogen production, dark fermentation uses anaerobic bacteria. Photo fermentation differs from dark fermentation because it requires light energy. What is the lignocellulosic material often referred to in biomass to hydrogen pathways? तो what is the lignocellulose material often referred to in biomass to hydrogen pathways? Plant dry matter, stock woods,
इन कोल गैसिफिकेशन व्हाट इज अ सॉलिड रेजिड्यूल कॉल्ड, जो कोल गैसिफिकेशन में सॉलिड रेजिड्यूल क्या कहलाता है, स्लैग या ऐश। विच गैस इज द मेन कंपोनेंट ऑफ प्रोड्यूसर गैस, प्रोड्यूसर गैस क्या होती है भैया, इसमें नाइट्रोजन होता है और कार्बन मोनोऑक्साइड N2, प्रोड्यूसर गैस की बात चल रही है तो N2 और CO कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, प्रोड्यूसर गैस में। सुपर क्रिटिकल वाटर गैसिफिकेशन इज आइडियल फॉर वेट बायोमास, सीवेज और एल्गी, एडवांस एंड इमर्जिंग पाथवेज। फोटो इलेक्ट्रोकेमिकल वाटर स्प्लिटिंग यूजेस सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रोड डायरेक्टली इन वाटर प्लस सनलाइट। थर्मोकेमिकल साइकिल्स लाइक आयोडीन या सल्फर यूज व्हाट टू स्प्लिट वाटर, जो थर्मोकेमिकल साइकिल है वो आयोडीन और सल्फर यूज व्हाट टू स्प्लिट वाटर, हाई टेम्परेचर हीट का इस्तेमाल करते हैं। थर्मोकेमिकल, देखो थर्मोकेमिकल तो नाम से, थर्मो मतलब हीट और केमिकल मतलब केमिकल, तो केमिकल तो हो गए आयोडीन सल्फर, तो थर्मल की जगह हाई टेम्परेचर हीट ही हो गया ना, फ्रॉम न्यूक्लियर या सोलर। द मैक्सिमम थियोरेटिकल एफिशिएंसी ऑफ सोलर टू हाइड्रोजन STH मैक्सिमम इन PEC सेल इज रफली 30%. What is the primary advantage of iodine sulfur cycle? Closed loop chemicals are recycled. Which method uses concentrated solar power to drive chemical reaction? Solar thermochemical production. देखो कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब है जहाँ पर हमें हीट को कॉन्सेंट्रेट करना हो, तो हीट के मतलब थर्मल तो आएगा ही आएगा। तो डार्क फर्मेंटेशन में तो जो है वो डार्क मतलब अंधेरा, सूरज आता ही ना, मेथेन स्टीम, मेथेन में स्टीम चाहिए और मतलब वाटर चाहिए, ठीक है, और PV इलेक्ट्रोलाइसिस में भी नहीं, तो इस एक ही बचा सोलर थर्मोकेमिकल प्रोडक्शन, ठीक है। स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। विच स्टोरेज मेथड इज द हाईएस्ट एनर्जी डेंसिटी बाय वॉल्यूम लिक्विड हाइड्रोजन LH? एट व्हाट टेम्परेचर डज हाइड्रोजन लिक्विफाई एट 1 एटम? -253 डिग्री सेल्सियस या 20 केल्विन हाइड्रोजन लिक्विफाई होती है 1 एटम। LOHC स्टैंड्स फॉर लिक्विड ऑर्गेनिक हाइड्रोजन कैरियर्स, लिक्विड ऑर्गेनिक हाइड्रोजन कैरियर्स। अमोनिया NH3, अमोनिया होता है NH3 इज कंसिडर्ड अ गुड हाइड्रोजन कैरियर बिकॉज इट इज इजीली लिक्विफाइड एंड हैज हाई हाइड्रोजन कंटेंट। व्हाट इज द हाइड्रोजन एम्ब्रिटलमेंट? एम्ब्रिटलमेंट मेटल वीकनिंग ड्यू टू हाइड्रोजन डिफ्यूजन, ठीक है। आ गया भैया नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, ये 5 MMT प्रोडक्शन बाई 2030, ये शुरू में जो पढ़े थे ये वही इसी का एक तरह से रिवीजन है कि नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन 2030 तक का टारगेट है 5 MMT का। और यूनिट ऑफ एनर्जी की बात करें तो लोअर LHV लोअर हीट वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन 33.3 किलोवाट आवर पर किलोग्राम। फ्यूल सेल की बात करेंगे तो PEM फ्यूल सेल आर मोस्ट कॉमन फॉर ट्रांसपोर्ट, SOFC फॉर स्टेशनरी, ट्रांसपोर्ट के लिए PEM है और स्टेशनरी के लिए SOFC है, ठीक है। एफिशिएंसी की बात करेंगे तो करंट कॉमर्शियल इलेक्ट्रोलाइजर्स 60 से 80% एफिशिएंट हैं जो करंट कॉमर्शियल इलेक्ट्रोलाइजर हैं। सेफ्टी की बात करेंगे तो हाइड्रोजन हैज़ अ वेरी वाइड फ्लेमेबिलिटी रेंज, बहुत ज्वलनशील होता है, बहुत ज्वलनशील रेंज है, तो 4% तो 75% इन एयर, हवा में। डिटेक्शन की बात करें हाइड्रोजन इज कलरलेस ओडरलेस, मतलब हाइड्रोजन का ना तो कलर है ओडरलेस है। फ्लेम इज रेयरली इनविजिबल इन डे लाइट। कैटलिस्ट की बात करेंगे तो PEM यूजेज नोबल मेटल्स प्लैटिनम इरेडियम, एल्कालाइन यूजेज नॉन नोबल मेटल निकिल, ठीक है। एल्कालाइन जो है वो निकिल कैटलिस्ट का प्रयोग करेंगे और PEM जो है वो नोबल मेटल्स का यूज करेंगे, प्लेटिनम और इरेडियम का। थर्मोडाइनमिक्स एंड एफिशिएंसी, द हायर हीटिंग वैल्यू HHV ऑफ हाइड्रोजन इज अप्रोक्सीमेटली 142 मेगाजूल प्रति किलोग्राम, ठीक है। और यहाँ पर आया था अभी 33 पॉइंट कुछ, क्या चीज़ थी वो, ये रही 33.3, ये लोअर हीटिंग वैल्यू थी, ठीक है। हाई रेटिंग वैल्यू है 142 मेगाजूल प्रति किलोग्राम, लोअर हीटिंग वैल्यू 120 मेगाजूल प्रति किलोग्राम। वाई इज LHV यूजुअली यूज्ड फॉर इवेल्युएटिंग फ्यूल सेल एफिशिएंसी? वाटर प्रोड्यूस्ड यूजुअली लीव्स एज वेपर नॉट लिक्विड। What is the energy density of hydrogen gas at STP? तो एनर्जी डेंसिटी हाइड्रोजन गैस एट 0.01 मेगाजूल पर लीटर। ओवर पोटेंशियल इन एन इलेक्ट्रोलाइजर रेफर्स टू, ओवर पोटेंशियल का मतलब है एक्स्ट्रा वोल्टेज रिक्वायर्ड बियॉन्ड द थियोरेटिकल लिमिट टू ड्राइव द रिएक्शन। विच फैक्टर, वैसे क्या है अभी हमने पढ़ा था 1.323 वोल्ट थी इसकी जो लिमिट थी, तो ओवर वोल्टेज जो मतलब जितनी भी एक्स्ट्रा थियोरेटिकली हमें जरूरत पड़ रही है थियोरेटिकल लिमिट से जितनी ज़्यादा एक्स्ट्रा जरूरत पड़ रही है। विच फैक्टर मोस्ट सिग्निफिकेंटली अफेक्ट्स द एफिशिएंसी ऑफ अ PEM इलेक्ट्रोलाइजर? तो मेम्ब्रेन रेजिस्टेंस है वो। स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो इन वाटर स्प्लिटिंग रेफर्स टू द प्रोडक्शन 2 पार्ट हाइड्रोजन एंड 1 पार्ट ऑक्सीजन
2H2O, ठीक है, स्टोइक्योमेट्रिक रेशो में 2H2O, ठीक है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन, लेवलाइज्ड कॉस्ट ऑफ हाइड्रोजन इज मोस्ट सेंसिटिव टू इलेक्ट्रिसिटी प्राइस एंड इलेक्ट्रोलाइजर कैपेक्स। सिस्टम एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रोलाइजर इज यूजुअली मेजर्ड है, जो सिस्टम एफिशिएंसी है इलेक्ट्रोलाइजर की वो कैसे मेजर करी जाती है, किलोवाट आवर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड पर किलोग्राम ऑफ हाइड्रोजन प्रोडक्शन, ठीक है। व्हाट इज द टिपिकल एनर्जी रिक्वायरमेंट टू प्रोड्यूस 1 किलोग्राम ऑफ हाइड्रोजन वाया कमर्शियल PEM, तो 50 से 65 किलोवाट आवर है। स्टोरेज, transport and safety, hydrogen has a flammability limit in air of approximately 4 से 75%, अभी पढ़ा था। the Joule-Thomson effect causes hydrogen to heat up, जो जूल थॉमसन इफेक्ट है वो causes hydrogen to heat up when expanded at room temperature for long term large scale storage of hydrogen, which is most viable option. Salt cavern type 4 hydrogen storage tanks are made up of carbon fiber composite with a plastic liner. Boil off is a major challenge in storing hydrogen as a liquid. What is the pressure typically used in hydrogen fuel cell passenger car? तो प्रेशर जो है हाइड्रोजन, जैसे टोयोटा मेरा नहीं 700 बार का प्रेशर होता है इनके अंदर हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन इज डिटेक्टेड इन इंडस्ट्रियल प्लांट्स प्राइमरली बाई इलेक्ट्रोकेमिकल और कैटलिस्ट बेस्ड सेंसर। कैटलिस्ट कौन कौन से, निकल का इस्तेमाल होता है SMR वाली प्रोसेस में। वाई इट डिफिकल्ट टू ऑर्डर, ये निकल जो है नोबल गैस नहीं है, नोबल एलिमेंट नहीं है निकल SMR में। वाई इज इट डिफिकल्ट टू एड ऑडोरेंट्स लाइक दोज इन LPG टू हाइड्रोजन फॉर फ्यूल सेल, तो ऑडोरेंट्स कैन पॉइजन द फ्यूल सेल कैटलिस्ट। द इग्निशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन कंपेयर टू गैसोलिन मच लोअर, हाइड्रोजन की जो इग्निशन एनर्जी होती है वो गैसोलिन की तुलना में बहुत कम होती है। ईजियर टू इग्नाइट। क्रायो कंप्रेस्ड स्टोरेज कंबाइंस, क्रायो कंप्रेस्ड की बात करें, स्टोरेज कंबाइंस लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। क्रायो कंप्रेस्ड मतलब कंप्रेस कर दिया तो ऑब्वियस है प्रेशर तो हाई हो जाएगा, और हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर। फ्यूल सेल द यूटिलाइजेशन साइड, ठीक है, ये फ्यूल सेल कन्वर्ट केमिकल एनर्जी डायरेक्टली इनटू डीसी इलेक्ट्रिसिटी। फ्यूल सेल आपका आगे टॉपिक में है, सिलेबस में टॉपिक है, तो ये बहुत ये अपने आप में ये काफ़ी बड़ा लेंथी टॉपिक है, तो इसके बारे में मैंने ये शायद हाँ इस यूनिट के लास्ट में से। व्हाट इज द इलेक्ट्रोलाइट इन अ PAFC, तो इलेक्ट्रोलाइट फॉस्फोरिक एसिड है। ये फॉस्फोरिक एसिड फ्यूल सेल ही है ना, तो फॉस्फोरिक एसिड ही हो गया। विच फ्यूल सेल ऑपरेट्स एट द हाईएस्ट टेम्परेचर अप टू 1000 डिग्री सेल्सियस तक, SOFC सॉलिड ऑक्साइड फ्यूल सेल। डायरेक्ट मेथनॉल फ्यूल सेल, डायरेक्ट मेथनॉल फ्यूल सेल आर आ सब कैटेगरी ऑफ PEM fuel cell. What is the primary waste product of hydrogen fuel cell? Pure water. Crossover in a fuel cell refers to fuel passing through the membrane without reacting. Which metal is the most common catalyst in PEM fuel cell? Platinum. Triple phase boundary, TPB, triple phase boundary in a fuel cell is the site where electrolyte, catalyst and reactant gas meet. The theoretically efficiency of hydrogen fuel cell can exceed 80% thermodynamic limit. In an alkaline fuel cell, AFC, alkaline fuel cell, the charge carrier is OH माइनस आयन होता है चार्ज कैरियर एल्कालीन फ्यूल सेल के अंदर। इंडियन कंटेस्टेंट पॉलिसी, विच इंडियन मिनिस्ट्री लॉन्च द नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन MNRE। व्हाट इज द 2030 टारगेट फॉर ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन इन इंडिया? 5 MMT। द साइट स्कीम अंडर द नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन स्टैंड्स फॉर साइट स्ट्रैटेजिक इंटरवेंशन फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन स्ट्रैटेजिक इंटरवेंशन, ठीक है। वेयर इज इंडिया का पहला 99.99% प्योर ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट लोकेटेड? जोरहाट, असम के अंदर। विच ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्टिफाइंग ग्रीन हाइड्रोजन इन इंडिया? MNRE। व्हाट इज द मैक्सिमम कार्बन एमिशन अलाउड फॉर हाइड्रोजन टू बी सर्टिफाइड एज ग्रीन इन इंडिया? 2 किलोग्राम CO2 प्रति किलोग्राम हाइड्रोजन, ठीक है, 2 किलोग्राम ऑफ CO2 प्रति किलोग्राम हाइड्रोजन में। वेल टू गेट। NISC इज लोकेटेड इन गुरुग्राम। हाइड्रोजन वैली आर जियोग्राफिकल रीजन वेयर हाइड्रोजन प्रोडक्शन, स्टोरेज एंड
एंड यूज आर इंटीग्रेटेड। इंडिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन पावर्ड बस वॉज लॉन्च्ड बाय विच कंपनी इन कोलैबोरेशन विद MNRE IOCL Indian Oil Corporation Limited. Which sector is expected to be the earliest adopter of green hydrogen in India? Refinery and fertilizer plant, chemistry and units. The molecular weight और हाइड्रोजन कितना है? हाइड्रोजन का मोलिकुलर वेट लगभग 2.016। हाइड्रोजन इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स। ऑर्थो हाइड्रोजन एंड पैरा हाइड्रोजन डिफर्स इन देयर न्यूक्लियर स्पिन एलिगेंट। ऑर्थो हाइड्रोजन और पैरा हाइड्रोजन एट वेरी लो टेम्परेचर लिक्विड स्टेट स्टेबल हाइड्रोजन इज मोस्टली इन द पैराफॉर्म। पैराफॉर्म में जो है स्टेबल हाइड्रोजन होती है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ऑर्थो हाइड्रोजन टू पैरा हाइड्रोजन इज एक्सोथर्मिक। जो ऑर्थो हाइड्रोजन है उससे जब हम पैरा हाइड्रोजन में कन्वर्ट करेंगे तो हीट निकलेगी, हीट छोड़ेगा ये, ठीक है। ऑर्थो हाइड्रोजन एंड पैरा हाइड्रोजन, अभी हमने ऑर्थो हाइड्रोजन पर, ये किस चीज़ में अलग है? न्यूक्लियर स्पिन एलिगेंट में, अलाइनमेंट में, ठीक है। 1 किलोग्राम ऑफ हाइड्रोजन हैज़ रफली द सेम एनर्जी कंटेंट एज 3 किलोग्राम ऑफ गैसोलिन, ठीक है। 1 किलोग्राम हाइड्रोजन है तो 3 किलोग्राम गैसोलिन हो गया। इन द पीरियोडिक टेबल हाइड्रोजन इज प्लेस्ड इन यूनिक पोजिशन ऑफन अबव ग्रुप 1। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन साल्ट वाटर प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन क्लोरीन एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन की बात चल रहा है। ब्राइन मतलब साल्ट वाटर का इलेक्ट्रोलाइज जो होगा वो हाइड्रोजन क्लोरीन और NaOH का प्रोडक्शन करेगा। द हाइड्रोजन इकोनॉमी कंसेप्ट वाज फर्स्ट कॉइंड बाय जॉन बॉकरिस द्वारा हाइड्रोजन इकोनॉमी कंसेप्ट आया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए चैलेंज फॉर ग्रीन हाइड्रोजन? तो लैक ऑफ वाटर ग्लोबली। तो हो गए हमारे 100 क्वेश्चन। इसी के साथ 114 पेज यहाँ ख़त्म हो गए हैं, लगभग 110 पेज बचे हैं। तो ये 100 जो बाकी के बचे हुए क्वेश्चन हैं इनको अभी थोड़ी बहुत देर बाद करूँगा यार, अभी थोड़ा ड्यूटी से आने के बाद तुरंत ही लग गया। तो चलिए, धन्यवाद, जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जल्दी करा रहा हूँ क्योंकि बहुत सारा सिलेबस है और इसको जल्दी ख़त्म कराना है। उसके बाद में इसमें सामने लिख तो रही है, आप पढ़ ही सकते हैं, ठीक है। जो चीज़ समझ में आया इसमें बहुत डीपली, तो ऐसा तो किसी भी एक टॉपिक के बारे में डीपली आप कितना भी घुसते जाओ, एक यूनिट का एक छोटा सा टॉपिक ही 500 पेज ले जाएगा, ठीक। तो चलिए, ठीक है, जय हिंद, जय भारत।